आए हैं ब्रह्मा जी के पास में, भगवान शिव के पास में, और यानी उनका आगमन होना सप्तऋषियों का, सप्तऋषि गए भगवान के आदेश अनुसार तपस्या कर रहे पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए गए थे। और हिमाचल राजा अपनी पुत्री को तपस्या कर रहे थे, उसको लेकर के अपने घर आए। उसके बाद में ये सब देवता लोग ब्रह्मा जी भगवान शिव की स्तुति करी, कामदेव जलकर के भस्म हुआ, ब्रह्म स्तुति हुई, देव स्तुति हुई। उसके बाद में यहाँ सप्तऋषि पुनः ब्रह्मा जी के पास में आए। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ ये कामदेव की सुना जा करके हिमाचल के वहां दो आइएगा। ये सब वहां पहुंचे हैं सप्तऋषि हिमाचल राजा के वहां, और जहां पार्वती जी थी वहां, और आदर पूर्वक वचन बोले। सप्तऋषि जाकर के कहने लगे, हमने कहा था ना नारद जी की बात को नहीं मानना चाहिए, और तुमने बात मान ली। हे देवी देखो, भगवान शिव ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। कामदेव की कथा वहां जाकर के सप्तऋषि सुनाने लगे हिमाचल के वहां पार्वती जी को। कहा हमार सुन तब नारद के उपदेश, अब बाजो के तुम्हार मन चारों का महेश। ये भगवान शिव का नाम है महेश, महेश्वराय है ना, भगवान शिव को हम कहते हैं ना। तो ये भगवान शिव के अलग अलग नाम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। और नारद जी का उपदेश तुमने श्रवण किया, लेकिन उसका देखो क्या प्रभाव हुआ। भगवान शिव ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। कहना क्या चाहते हैं कि अब भगवान शिव जी विवाह नहीं करेंगे, है ना। पार्वती जी मुस्कुरा करके बोली, हे ऋषिश्वरों, हे मुनीश्वरों, आपने उचित कहा है। आपने कामदेव की बात बताई, कामदेव को जला करके भस्म कर दिया भगवान शिव ने। अरे अब तक तो वह विकार युक्त नहीं, कहते ही कि भगवान शिव है, भोलेनाथ है, और वहां अग्नि के पास में कोई जाएगा तो जलेगा नहीं, तो फिर क्या होगा। अग्नि किसी को छोड़ती है क्या? अग्नि का कोई मित्र नहीं होता है, जल का कोई मित्र नहीं होता है, हाँ पवन का भी कोई मित्र नहीं होता भैया। जब आंधी तूफान आते हैं ना, तो मकान से उड़ करके पेड़ पौधे सब बड़े 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 वृक्ष गिर जाते हैं। हाँ जब पवन चलता है ना, आंधी आती है बहुत स्पीड से, तो वो कुछ नहीं देखती है। अग्नि किसी की नहीं है, आपके घर में है, आप भोजन बना रहे हो, सब कुछ है, और जब विकराल रूप ले लेना तो घर को जला करके समाप्त कर देती है। हाँ अग्नि भी किसी की नहीं है। तो जल, हाँ जल देवता है। आप जितना इसको समय पर वापरते हो, और उसके बाद में बाढ़ की स्थिति आ जाती है, सब तरफ जल ही जल हो जाता है। बोलो राम। भगवान शिव के समक्ष कामदेव गया, लेकिन भगवान शिव अग्नि स्वरूप है, और वहां गया तो उसको जलना पड़ा। तो अग्नि के पास में कोई जाएगा तो जलेगा नहीं, तो कोई बच सकता है क्या। इस प्रकार पार्वती जी उन सब ऋषियों से कह रही है, लेकिन तुम कितनी भी कुछ भी बात करो, लेकिन मैं तो भगवान शिव को अपना पति के रूप में प्राप्त करूंगी। तुम जो कहा हर जा रहे हो महाराज, सोच बड़ा अविवेक तुम्हारा। ये जो आप ऋषि लोग कह रहे हो ना, ये आपका अविवेक है, अज्ञान है, और मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ। लेकिन भगवान शिव कामना और वासनाओं से रहित हैं। भगवान शिव, इसलिए भगवान शिव ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। ये आपकी बड़ी भारी अविवेक है हे ऋषियों। इस प्रकार से अग्नि का सहज स्वभाव होता है, अग्नि जला देती है, अग्नि गीले को भी जला देती है, अग्नि सूखे को भी जला देती है। अग्नि का स्वभाव क्या है? जलाना। अग्नि का स्वभाव जलाना, और वायु का स्वभाव उड़ाना, और जल का स्वभाव क्या है? शीतल स्वभाव। जल जो ना, हाँ आप क्या बोले? पानी का स्वभाव सोचे, अग्नि का स्वभाव जलाना, अग्नि जलाती है।
और जल का स्वभाव बहाना। उस जल के तीन स्वभाव है, एक तो बहाता है, बहता है, और एक शीतल, जल शीतल रहता है। पानी जल है ना, जल शीतल रहता है, और जल के अंदर जो जल के अंदर रहने वाले जो जीव होते हैं ना, तो कहते हैं कि जल को हम गर्म करते हैं तो गर्म हो जाता है ना। और जैसे आकृति चाहे वैसा जल ले लेता है। आप गिलास में डालो तो गिलास जैसा, मटके में भरो तो मटकी जैसा, नल में आए तो नल जैसा। तो ये उसका स्वभाव है, कितना सरल बन जाता है वो, है ना। पानी की टंकी में भरो तो उतना भर जाता है, कुएं बावड़ी में देखो तो उतना फैल जाता है। उसको जल का स्वभाव विस्तार और छोटा, और उसके बाद बहना, बहाना, बहा करके ले जाता है। बहता हुआ पानी निर्मल होता है। और वायु का स्वभाव है सुखाना और उड़ाना। वायु जो होती है ना, तो पवन चलती है, ये क्या करती है, उड़ा देती है, उड़ाना, सुखाना। और ये प्राण वायु है, क्या है, हम जो ले रहे हैं ऑक्सीजन, ये प्राण वायु है, ये व्यक्ति को जीवित रखती है। इसलिए वायु का स्वभाव उड़ाना, उड़ा करके ले जाती है, और सुखाना, सुखाने का भी काम वायु करती है। और प्राण वायु, हर तत्वों के तीन तीन गुण अलग अलग बताए गए हैं, है ना। अग्नि वैसे जलाती नहीं है, आपके घर में है, आपको नहीं जला रही, लेकिन वही जब अग्नि को आप चूल्हा जलाते हो ना, तब, है ना, वो अग्नि जलाने का काम करती है। तो घर में है आपको माचिस है, माचिस की दिया सलाई, माचिस का पूरा आपके जेब में, आपके कपड़े को नहीं जला रही है अग्नि आपके पास में, लेकिन वो जला नहीं रही है। वो कब जलाएगी, जब वो प्रकट करोगे तब वो जलाने का काम करेगी। बोलो राम।